मांझी के बाद नीतीश बागी, बिहार एनडीए में बवाल ही बवाल। मणिपुर की बीजेपी सरकार से जेडीयू ने समर्थन लिया वापस। दिल्ली को नीतीश ने दिखाई ताकत, बाद में लिया यू टर्न। मणिपुर की सरकार पहले से ही चल रही है संकट में। बिहार एनडीए में बवाल मचा हुआ है। रूठने और मनाने का खेल चल रहा है। एक को मनाओ तो दूसरा रूठ जाता है। बीजेपी के लिए मुश्किल ये है कि उसके लिए बिहार की सरकार से ज्यादा जरूरी बिहार से चुनकर आए सांसदों के समर्थन के साथ की है। बिहार में एनडीए को 30 सीट मिली थी, जिसमें 18 सीट बीजेपी के सहयोगी दलों की हैं और ये सभी सहयोगी एनडीए से नाराज चल रहे हैं और अपनी नाराजगी का खुलकर इजहार भी कर रहे हैं। जीतन राम मांझी ने तो इस्तीफे का ऐलान तक कर दिया था, लेकिन बाद में दबाव में आए तो मोदी सरकार के साथ रहने की कस्में खाने लगे। इस्तीफा ऐलान करने के पीछे दबाव की राजनीति को ही बड़ा कारण माना गया था। आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से जैसे ही मांझी को ऑफर मिला, उन्होंने तुरंत ही बीजेपी को आंख दिखाना शुरू कर दिया। खुले मंच से केंद्रीय मंत्री पद छोड़ने की बात कह दी, लेकिन कुछ ही देर में पलटी मार गए। लेकिन मांझी से ज्यादा तेजी से पलटी मारने के लिए पूरे देश में नाम कमा चुके नीतीश कुमार इस खेल में कहां पीछे रहने वाले थे। उनकी पार्टी जेडीयू ने तो ऐसा दांव चल दिया कि दिल्ली में एनडीए में तो खलबली मची ही, इंडिया गठबंधन भी सक्रिय हो गया। सवाल उठने लगे कि क्या मोदी सरकार गिरने वाली है। तो आज हम नीतीश के खेल और उनके यूटर्न को लेकर ही अपनी इस वीडियो में करने जा रहे हैं चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बिहार की सियासत में इस समय बवाल मचा हुआ है। कौन कब पलटी मारेगा, कुछ भी अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है। एनडीए के अंदर सबसे ज्यादा हलचल मची हुई है। पहले तो नीतीश कुमार की पलटी मारने की खबरें चल रही थी। लालू यादव की तरफ से नीतीश को साथ आने का न्योता भी दे दिया गया था, लेकिन नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही बने रहने की बातें कह रहे हैं। लेकिन अभी तक बीजेपी ने नीतीश कुमार को सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। जेडीयू की तरफ से दबाव तो बनाया जा रहा है, लेकिन इस दबाव में अभी तक बीजेपी आती दिख नहीं रही है। इस बीच खबर आई कि जेडीयू ने मणिपुर की बीजेपी सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। वैसे तो लगभग 2 साल से मणिपुर में हिंसा जारी है और इसे लेकर बीजेपी पर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं। राज्य के सीएम एन बीरेन सिंह विपक्ष के साथ ही बीजेपी के नेताओं के भी निशाने पर आ गए हैं। उन्हें हटाने का दबाव लगातार बनाया जा रहा है, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। इस बीच खबर आई कि जेडीयू ने मणिपुर सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। मणिपुर जेडीयू के अध्यक्ष बीरेन सिंह ने इस संबंध में पत्र राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया और जैसे ही ये खबर आई कि जेडीयू ने बीजेपी की सरकार से समर्थन वापस ले लिया है, उसके बाद से कहा जाने लगा कि जेडीयू अब एनडीए से बाहर जाने की तैयारी में है। वैसे मणिपुर में जेडीयू के सरकार से समर्थन वापस लेने का कोई बहुत बड़ा असर पड़ना भी नहीं था। 60 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 31 का है और बीजेपी के पास 32 विधायक हैं। जेडीयू के 6 विधायक हैं। ऐसे में अगर वो हट भी जाते हैं तो बीजेपी की सरकार को किसी भी तरह का संकट नहीं आना था। लेकिन सवाल ये था कि एनडीए में शामिल एक पार्टी समर्थन वापसी का ऐलान कर रही थी, जिस कारण से पूरे देश में हलचल मचना ही थी। वो भी इसलिए क्योंकि बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच टकराव की खबरें भी आ रही थी। नीतीश की पलटी मारने की चर्चाएं भी हो रही थी। दिल्ली में जैसे ही बीजेपी हाईकमान को इसकी खबर हुई, तुरंत ही नीतीश कुमार से संपर्क साधा गया। मनाने का दौर शुरू हुआ। जल्दी ही नीतीश कुमार की तरफ से साफ कर दिया गया कि ये फैसला हमारा नहीं है और नीतीश कुमार की तरफ से मणिपुर के प्रदेश अध्यक्ष को बर्खास्त कर दिया गया। जेडीयू ने ये भी साफ कर दिया कि बीजेपी को जो समर्थन दिया जा रहा है वो जारी रहेगा। यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि क्या मणिपुर जेडीयू अध्यक्ष ने नीतीश कुमार की बिना सहमति के समर्थन वापसी का पत्र लिखा था। बिहार में तो यही चर्चाएं हैं कि नीतीश कुमार ने बीजेपी हाईकमान को सख्त मैसेज देने की कोशिश की है। अगर बीजेपी ये मानकर चल रही है कि नीतीश कहीं नहीं जा रहे हैं, इसलिए उन्हें कमजोर किया जा सकता है, तो ये बीजेपी की बड़ी भूल होने वाली है
और जिस तरह से डैमेज कंट्रोल किया उससे ये भी बता दिया गया कि अभी तो वो बीजेपी के साथ ही बने हुए हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद का कहना है कि ये पूरा घटनाक्रम भ्रामक और निराधार है। पार्टी ने इसका संज्ञान लिया है और पार्टी की मणिपुर इकाई के अध्यक्ष को उनके पद से हटा दिया गया है। हमने एनडीए का समर्थन किया है और हमारा समर्थन लगातार जारी है। मणिपुर में एनडीए सरकार आगे भी जारी रहेगी। राजीव रंजन प्रसाद का कहना है कि मणिपुर इकाई ने केंद्रीय नेतृत्व से कोई संवाद नहीं किया। मणिपुर के जेडीयू प्रमुख ने अपनी मर्जी से पत्र लिखा था। राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि अनुशासनहीनता पर उनके खिलाफ कार्रवाई करके पद मुक्त कर दिया गया है। जेडीयू ने कहा कि मौजूदा हालात में हम एनडीए के साथ हैं और राज्य इकाई राज्य के विकास के लिए मणिपुर के लोगों की सेवा करना जारी रखेगी। जेडीयू नेता ने जिस तरह से ये कहा कि मौजूदा हालात में हम एनडीए के साथ हैं, इससे एक बात तो साफ हो गई है कि जेडीयू ने साफ कर दिया है कि भविष्य की राजनीति को लेकर वो कुछ नहीं कर सकता। भविष्य में नीतीश पलटी भी मार सकते हैं। इससे पहले जीतन राम मांझी ने जब केंद्रीय मंत्री पद छोड़ने की बात कही थी तो बीजेपी हाईकमान को हरकत में आना पड़ गया था। बाद में मांझी की भी सफाई आई कि वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे। इससे पहले चिराग पासवान बिहार सरकार के खिलाफ तीखा हमला बोल चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। तो अब हम आपको ये भी बता दें कि आखिर बिहार बीजेपी के लिए जरूरी क्यों है। पहला तो बिहार में इसी साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी नहीं चाहती है कि किसी तरह से ये गठबंधन में फूट का मैसेज जाए। इसका असर इस समय दिल्ली में चल रहे चुनावों पर भी पड़ सकता है। दूसरा, बिहार से बीजेपी के सहयोगी दलों के 18 सांसद हैं, जिनका समर्थन केंद्र की मोदी सरकार के लिए भी जरूरी है, क्योंकि मोदी सरकार के पास 293 सांसदों का ही समर्थन है और बहुमत के लिए 272 ही सदस्य चाहिए। यानी अगर 18 सांसद कम हो जाते हैं तो मोदी सरकार के पास सिर्फ 275 सांसदों का समर्थन बचेगा। इसलिए बीजेपी की तरफ से लगातार सहयोगी दलों को साधने की कोशिश की जा रही है। मणिपुर में जो घटनाक्रम हुआ या उसे जीतन राम मांझी के जिस तरह से लगातार बयान सामने आए हैं, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि बिहार बीजेपी के अंदर जिस टकराव की बात पिछले 2 महीने से हो रही है, अब वो खुलकर सामने आने लगा है। हर दल सीट बंटवारे के लिए एक दूसरे को आंख दिखा रहा है या हर दल सीट बंटवारे के लिए बीजेपी पर अभी से दबाव बना रहा है। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।